हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव्स लाइव क्लासेस। आज की ये पर्टिकुलर क्लास डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग है। ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आपको डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होती है, या आपने आज तक डिफरेंशिएशन का नाम भी नहीं सुना है या जस्ट नाम सुना है, आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन को जीरो लेवल से उठा के, ठीक है, उसके हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही बेसिक डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना बने। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन को करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स टूल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए दो कंट्रीज़ के बीच में फाइट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें नेसेसरी होती हैं फाइट में जाने से पहले। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप लाठी डंडे लेके फाइट में चले जाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि इंडिया लाठी डंडे से भी पाकिस्तान को हरा सकता है। ठीक है, वो अलग बात है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। ठीक है, जिसको लेके आप युद्ध करने जाएंगे। ठीक है, आप कुछ बंदूक लेके जाएंगे, कुछ बम्स लेके जाएंगे, कुछ मिसाइल्स लेके जाएंगे, कुछ जेट लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते टाइम भी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। वो है डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, और विदाउट बेसिक फार्मूलाज आप डिफरेंशिएशन को नहीं कर सकते हैं। और फार्मूला कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट उसको याद करना है। ठीक है, और याद भी नहीं करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हैं तो फार्मूला खुद ना खुद आपको रिवाइज होते जाते हैं। ठीक है, इन्हें याद भी नहीं किया जाता। मैंने आज तक एक भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद नहीं किया। जस्ट आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको उतने जल्दी ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले कुछ फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मूला, सम फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते टाइम, डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज को बहुत छोटा करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन हमेशा किसी चीज के रिस्पेक्ट में किया जाता है। बोले तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो यहां पर मैं जो भी फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, उसमें जो डिफरेंशिएशन किया होगा वो किया होगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट एग्जाम में आपका विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने के लिए आ सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू टी करने के लिए आ सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू पी करने के लिए आ सकता है। ठीक है, आपको जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, एक्स की जगह में टी रख ले, पी रख ले, जेड रख ले, बी रख ले। ठीक है, फिर उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तो देखिए, हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया, तो देखिए फॉर्मूला क्या क्या बनते हैं। जो पहला फॉर्मूला बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो है डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, इतना तो आपने कभी सुना होगा कि डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है डी बाई डी एक्स में। देखिए, डिनोमिनेटर में मैंने डी एक्स लिखा, क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आया बात समझ में? अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डी बाई डी टी लिखूंगा। आई बात समझ में? अगर मैं पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डी बाई डी पी लिखूंगा। सिंपल सा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज हुई। इसके बाद एक चीज और देखिए, जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले वही देख लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट रुकिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, पहले मैं आपको एक नोटेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, उससे फिर आपको काफ़ी इजी हो जाएगा सॉल्व करना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम बोल दीजिए एफ एक्स। मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको डिनोट सिंपल सा है। देखिए, हमको क्या करना है, पहले तो लिख लीजिए डी बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और किसको डिफरेंशिएट करना है? फंक्शन एफ एक्स को। तो न्यूमरेटर में लिख लीजिए एफ एक्स। तो सिंपल, अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स।
आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हमको कोई फंक्शन g(x) दिया होता और हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता तो हम इसको लिखते, क्या लिखते, d/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सिंस हमें gx को डिफ्रेंशिएट करना है तो d/dx ऑफ gx, सिंपल सा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन। अब हम बताते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो जो पहला फॉर्मूला होता है वो है साइन x का, ठीक है। चलिए साइन x से भी मेन पहला फॉर्मूला है हमारा d/dx, बोले तो x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का, ध्यान से देखिए x की पावर n, बोले तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है n, ध्यान से यहाँ पर n x n-1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है पूरी डिफ्रेंशिएशन का। देखिए x की पावर n है, ठीक है। x की पावर n बोले तो हमारा बेस में x होगा, बोले तो वेरिएबल होगा, उसकी पावर n बोले तो किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, रियल नंबर मान लीजिए उसको। तो x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है n(x n-1)। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं पहले। देखिए एग्जाम्पल्स, और एक बार आपको ये समझ में आ गया ना, फिर उसके बाद सारे फॉर्मूले समझ में आने लग जाते हैं। बस ये समझ में आना चाहिए। देखिए पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 2 की पावर नहीं, नीचे x होना चाहिए, x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिखेंगे कैसे हम इसको, d/dx ऑफ किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, x² का। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए x की पावर n था, यहाँ पर n की जगह में 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x और n-1 बोले तो 2-1, तो बोले तो हो जाएगा ये 2x की पावर 1, बोले तो 2x। आई बात समझ में, सिंपल। सिमिलरली देखिए, मान लीजिए हमें x³ का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ x³, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए, 3x 3-1। देखिए ऊपर n की जगह में 3 रख लीजिए बस, सिमिलर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3x 3-1 2 हो जाएगा 3x²। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, x की पावर 100 कर लेते हैं। देखिए कुछ भी रखिए पावर, उसके बाद कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 100, कितना हो जाएगा, देखिए 100 पहले बाहर आ जाएगा, 100 x की पावर 100-1, बोले तो 100 x की पावर 99, यही बनेगा, सिंपल, ठीक है। अब देखिए एक और बता देता हूं मैं यहाँ पर, मान लीजिए कि x की पावर 3/2 है। देखिए कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे डेसिमल हो, ठीक है, चाहे आपका फ्रैक्शनल हो, कैसा भी नंबर आप ले सकते हैं। मान लीजिए x की पावर 3/2 है, इसका कितना हो जाएगा बताइए, d/dx ऑफ x की पावर 3/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3/2 x की पावर 3/2-1, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। x की पावर 3/2-1 कितना होता है, 1/2, आंसर, ठीक है। यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे x का डिफरेंशिएशन निकालना है, यहां से एक नया फॉर्मूला बन गया। देखिए अगर हमें x का डिफरेंशिएशन निकालना है और इसमें स्टार मान लीजिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, d/dx ऑफ x, चाहे x लिखो चाहे x की पावर 1 लिखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 बाहर आ जाएगा, x 1-1, तो ये हो जाएगा 1 x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमारी एक STD बन गई, बोले तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि d/dx ऑफ x बराबर कितना होता है 1। आया बात समझ में, ठीक है। तो मेन जो हमारा फॉर्मूला था, इससे मैंने एक और फॉर्मूला निकाल दिया कि d/dx ऑफ x बराबर होता है हमारा 1। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें, चलिए पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ होमवर्क दे देता हूं, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो बिलीव मी ये होमवर्क आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, x की पावर 98, इन सबको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। x की पावर 997, x की पावर 15, x की पावर, रुकिए, x की पावर 2.5, ठीक है, x की पावर 3/7,
यहाँ पर x की पावर 8.9। ठीक है, सिंपल है। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद शायद ही इस फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आएगा जो कि आपसे ना बने। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, जैसे जैसे हम फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे ना, आपका डिफ्रेंशिएशन बनने लगेगा। मैं फॉर्मूले के अंदर ही आपको जितने केस हो सकते हैं पॉसिबल सब करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जैसा मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप इसको खुद से करने का भी ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 2, d/dx ऑफ c। यहाँ पर c क्या है? c है हमारा कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, तो इसका आंसर ऑलवेज हो जाता है आपका 0। बोले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। छोटे से एग्जांपल, मान लीजिए कि d/dx ऑफ 5 करना है आपको। ठीक है, d/dx ऑफ 5, चूंकि 5 आपका कांस्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। d/dx ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 100 कांस्टेंट है तो आंसर 0। चाहे आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आंसर आपका क्या होगा? 0 होगा। तो d/dx ऑफ किसी कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। आई बात समझ में? थर्ड चीज देखिए, थर्ड फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो है d/dx। ध्यान से देखिए आप, d/dx ऑफ e की पावर x होता है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं इसको। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। आई बात समझ में? तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर। चौथा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 4, d/dx ऑफ log x। log x का फॉर्मूला ध्यान से देखिए। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आया समझ में? जो log x का एंगल है, एंगल बोलता हूं मैं इसको आमतौर पे, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। log x में x क्या है? log का एंगल, और आगे मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें ये एंगल ही शब्द बोलूंगा मैं। वैसे हम एंगल बोलेंगे तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो ये है नहीं, ठीक है, बट एक समझने के लिए log का एंगल x है। ठीक है, तो ऐसा हम बोलेंगे एक नॉर्मल भाषा में। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपने शायद सुना भी होगा, d/dx ऑफ साइन x कितना होता है? देखिए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x। वहीं ध्यान से देखिए, वहीं d/dx ऑफ cos x ये कितना होता है? फिर cos x का डिफरेंशिएशन वो होता है आपका माइनस साइन x। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक हो गया। फॉर्मूला नंबर 6, d/dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec²x। आया समझ में? ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7, d/dx ऑफ cot x। ठीक है, cot x। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec²x। ठीक हो गया, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec²x। वहीं अब डिफरेंशिएशन करते हैं, फॉर्मूला नंबर 8, d/dx ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा पता है आपको? बताइए। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x, देखिए sec x tan x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec²x और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x। ठीक हो गया। फॉर्मूला नंबर 9 देखिए, d/dx ऑफ cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बता सकते हैं? तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ये आए कैसे? ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले जो आए हैं ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बट मैं अपने चैनल में एक वीडियो डालूंगा जहां मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से इन सारे फॉर्मूलेस को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आखिरकार आए कैसे। तो अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको डीप में जाना अच्छा लगता है, तो वो वाला सेशन आप अटेंड कीजिएगा।
ठीक है। वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से अगर आप जानना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि आखिर ये फॉर्मूले बने कैसे, तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े हैं, उसकी मदद से इन सभी फॉर्मूले को डिराइव करके आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो देखते हैं आप फॉर्मूला नंबर 10। देखिए यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि यहाँ तक मैंने 9th तक जो फॉर्मूले बताए, फॉर्मूला नंबर 5th से लेके 9th तक, ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5th से 9th तक, ध्यान दीजिएगा, 5th से लेके 9th तक के फॉर्मूले हैं हमारे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। अब जो मैं 10th से फॉर्मूले बता रहा हूँ वो है हमारे इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। देखिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला नंबर 10, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है बताइए। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। सिमिलरली देखिए फॉर्मूला नंबर 11, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिए एक का याद हो जाएगा, दूसरे का याद हो ही जाना है। क्या हो जाएगा देखिए, आगे से माइनस लगा लो और बाकी एज इट इज, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x, ठीक है। तो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वहीं फॉर्मूला नंबर 13, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स, तो इसका होता है, आगे से लगा दीजिए माइनस, बाकी एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए तो फॉर्मूला नंबर 10 से लेके फॉर्मूला नंबर 13 तक ये हैं हमारे इनवर्स टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे 90% फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक दो फॉर्मूले और बचते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 14, इसको 15 कर देते हैं टोटल। देखिए फॉर्मूला नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार मान लीजिए, ठीक है। ये अब आपका एमसीक्यू पैटर्न अगर है, ठीक है, तो एमसीक्यू पैटर्न में एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ध्यान से देखिए अलग चीज़ है, जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया वो है एक्स की पावर एन का, ठीक है। उसमें बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, बट यहाँ पर केस अलग है। यहाँ पर बेस में आपका कांस्टेंट है, पावर में एक्स है, तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, पहले आप ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स लिख लीजिए, ए की पावर एक्स, ठीक है, लॉग ई बेस ए, ठीक है। या और इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है, ध्यान से देखिए, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई, लॉग बेस ई को ही ln कहा जाता है, ये तो जानते हैं ना आप, ln, तो ln ए। तो एग्जाम में कैसा भी लिखा हो सकता है। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। और वहीं पर फॉर्मूला नंबर 15 कर लेते हैं। 15 ये थोड़ा सा रेयर फॉर्मूला है, ठीक है, इतना पूछा भी नहीं जाता है, बट आप नोट कर लीजिए, लॉग ए बेस एक्स, ठीक है। ए बेस कहने का मतलब बेस में 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो log ए बेस एक्स का जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ log ए बेस एक्स, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये फॉर्मूला होता है 1/x log ए बेस ई, ठीक है, ये होता है। और इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बेस को ऊपर ले जाएं और वहीं जो ऊपर एंगल है इसको नीचे ले जाएं तो ये अपॉन में आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x और लॉग भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग ई बेस ए। आया समझ में। तो 15 ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बेसिस पे आप डिफ्रेंसिएशन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको फॉर्मूले आपको समझ में आ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। मेन डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए जो कि होता है चेन रूल, चेन रूल।
इसको समझने का ट्राई कीजिएगा, चेन रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करता हूँ। डिफ्रेंसिएशन को ना चेन के फॉर्म में किया जाता है। पहले सबसे बाहर वाले का डिफ्रेंसिएशन, जैसे कि एक प्याज ले लीजिए ना, प्याज होता है ओनियन, ठीक है, उसमें परत होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसके छिलके जो होते हैं वो परत के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेयर्स के फॉर्म में। तो देखिए पहले बाहर का लेयर पूरा, फिर एक लेयर और निकालिए, फिर एक लेयर और निकालिए, ऐसे आप लेयर्स को निकालते रहिए। और लेयर्स को जैसे हम निकालते रहेंगे, हम ओनियन को छोटा करते जा रहे हैं। छोटा करते जा रहे हैं कहने का मतलब हम उसका डिफ्रेंसिएशन करते जा रहे हैं। देखिए मैं एक लाइव एग्जांपल आपके सामने दिया, ठीक है, ओनियन है, पहले बहुत बड़ा है, ठीक है, वो फंक्शन है मान लीजिए, उसके आप छिलकों को बाहर को निकाल लें। जैसे जैसे आप एक एक छिलका उसका कम कर रहे हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो छोटा सा रहेगा, उसके सारे छिलके निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद कोई छिलका बचेगा नहीं, वो उसकी वैल्यू होगी आफ्टर डिफ्रेंसिएशन। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर चेन रूल लगाया जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि कुछ सर्कल हैं, ये कुछ सर्कल हैं, ठीक है, 3 4, तो ये 4 सर्कल हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करते टाइम सबसे पहले बाहर वाले सर्कल को सॉल्व किया जाता है, देन अंदर वाले, फिर उसके अंदर वाले, और देन लास्ट वाले, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इसको अब मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो फंक्शन है एफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अब तो आप 12th के स्टूडेंट है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। वो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ जी एक्स। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए कैसा फंक्शन जा रहा है हमारा, एक है हमारा बड़ा फंक्शन एफ और उसके अंदर छोटा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। ये हमारे दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला वाला एफ ऑफ जी एक्स बड़ा फंक्शन, उसके अंदर जो छोटा फंक्शन है वो जी एक्स। अगर हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ, और अगर आप ये समझ गए ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। उसके बाद देखिए बैक टू बैक हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा। पहले आप लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ सबसे बाहर वाला लेयर, बोले तो एफ ऑफ जी एक्स पूरा, ठीक है, देन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये पहले बाहर वाला लेयर एफ ऑफ जी एक्स पूरा, ठीक है, पहले पूरा लेयर, यहाँ पर दूसरे से दिखाता हूँ, देखिए इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। पहले मैंने बाहर वाला लेयर लिया पूरा, देन मैंने जी एक्स वाला लेयर लिया, उसके अंदर एक और फंक्शन है, एक्स भी तो अपने आप में फंक्शन है, नहीं है? तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। क्यों? ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को मैं बार बार नहीं लिखूंगा और आप भी नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलिए एक थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का फंक्शन ट्राई मारते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन है मेरा, देखिए एफ ऑफ जी, एफ के अंदर जी है, जी के अंदर एच है और एच के अंदर एक्स है। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सबसे ऊपर ले लेता हूं मैं एफ, एफ के अंदर है आपका जी, जी के अंदर है आपका एच और एच के अंदर है आपका एक्स, दिस, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा? सिंपल है, ध्यान से देखिए, पहले पूरे का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, बोले तो सबसे बाहर, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं ओवरव्यू समझा लेता हूँ, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं इसको। पहले पूरे का डिफ्रेंसिएशन, देन अंदर वाला फंक्शन, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है, उसके बाद सबसे अंदर जो फंक्शन है एक्स, ठीक है। तो ये बन कैसे जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यही बनेगा, ठीक हो गया। इनटू बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। अंदर वाला फंक्शन बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा? अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, उसके बाद उसके अंदर वाला फंक्शन, ठीक है, थर्ड फंक्शन, तो मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ठीक है।
इनटू लास्ट में हमारा क्या बचेगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ को ले आता हूँ, इसको जस्ट रुकिएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला फंक्शन हमारा क्या बचेगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो सबसे छोटा फंक्शन है एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा बन गया, और इससे आगे क्वेश्चन आता भी नहीं है। पहले हमने पूरा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर हमने अंदर वाले फंक्शन का किया, फिर उसके अंदर वाले, और फिर हमने सबसे अंदर वाले फंक्शन का किया। ऐसे ही अभी मैंने 3 फंक्शन लिए, आप 4 लें, 5 लें, 10 लें, 15 लें, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एग्जाम में 3 से ज़्यादा आता भी नहीं है कभी भी, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए अब समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए। अब समझने वाली क्या बात है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला वाला टर्म इसको, तो अंदर का जितना भी है एफ को छोड़ के इसको मान लीजिए एंगल, ठीक है, एफ का एंगल। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जी के अंदर जितना भी है उसको मान लीजिए एंगल, बोले तो एच एक्स हो जाएगा आपका एंगल। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच के अंदर जो है वो हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है, बोले तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा एंगल, एंगल। और वहीं जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, ये तो आपका 1 हो जाएगा, इसमें एंगल वाली बात नहीं है, और इसको हम बार बार लिखेंगे भी नहीं, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर तक मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया, ठीक है, बोले तो कैसे सॉल्व किया जाता है डिफ्रेंशिएशन सिखाया। तो यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। आई होप आधे घंटे की वीडियो भी हो गई है, ठीक है, होने वाली है। तो अब हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। 10 मिनट हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। उसके बाद जो आपका डिफ्रेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, एनसीईआरटी का, आप उसको उतारिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोलिए, और एक भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा बनेगा जिसको कि आप ना कर पाएँ, ठीक है। और तो और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पेन तक लगाना पड़े, ठीक है। आप ऑरली, ठीक है, खुद से सोच के ही उसका आंसर दे देंगे, ऐसा परफेक्ट मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। जस्ट आपको मेरे साथ थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बिताना है, ठीक हो गया, इस बोर्ड में। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी से भी टफ क्वेश्चन है। देखिए पहले ग्राउंड जीरो से क्वेश्चन ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखाए हैं, ठीक है, आपने इनको उतार रखे हैं, क्योंकि बार बार मैं ऊपर लाऊंगा फिर नीचे जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, और इससे आपका जो आप कंसंट्रेशन होता है वो भी ख़राब होगा, ठीक है। तो ये मुझे याद है, ठीक है। तो अभी आप सपोज कर लीजिएगा कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो आप बिलीव कर लीजिएगा मुझ पे कि ऐसा ही होता है। अदरवाइज आपने कॉपी में नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप टाइम टू टाइम चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। या आप अभी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके उतना पीछे का नोट्स बना लीजिए जस्ट फॉर्मूले का, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन करने आए तो वो और बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए। जो इस वीडियो में मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही आपको समझा रहा हूँ, बोले तो एक्स कहने का मतलब या तो एक्स ही होगा, या तो टी होगा, या तो पी होगा, या तो जेड होगा। कहने का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा फंक्शन में। और इस वीडियो का जो पार्ट 2 बनेगा, ठीक है, जिसको कि मैं ये वीडियो ख़त्म हो जाने के आधे घंटे का ब्रेक लूँगा और उसके बाद उस वीडियो को बनाऊँगा ताकि हमारा फ्लो ना टूटे, ठीक है। पार्ट 2 उसमें आपको मैं 2 वेरिएबल फंक्शन वाला डिफ्रेंशिएशन सिखाऊंगा। कहने का मतलब ऐसा डिफ्रेंशिएशन जिसमें x भी हो y भी हो, ठीक है, या x हो या t हो। कहने का मतलब 2 टाइप के वेरिएबल हो, और उस डिफ्रेंशिएशन का लिंक यानी कि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप एनसीईआरटी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उस वीडियो को देखिए। जैसे ही आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आप खुद ब खुद बना लेंगे। उस वीडियो में मैं आपको 2 से लेकर 3 एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगे, ठीक है। और उस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बता दी जाएगी जो हायर डिफ्रेंशिएशन में यूज होती है। यहाँ तो हम बेसिक डिफ्रेंशिएशन चल रहे हैं, ये बेस है, नींव है, ठीक है। और एक बार ये आप समझ लेते हैं तो उस डिफ्रेंशिएशन को तो वो तो मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 15 से लेकर 20 मिनट का, उसको सीखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो चलिए
क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नोट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, जितने भी कराऊंगा, बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो पहला है डिफ्रेंशिएट साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं भी, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। ध्यान से देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, ठीक है, एक चीज मैं बताना शायद आपको भूल गया था, ठीक है, उस चीज को आप यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट क्या करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। ध्यान से देखिए, के इंटू एफ एक्स, कहने का मतलब फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। और आपने सुना भी होगा अपने टीचर्स से कि अगर फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, के बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और अंदर जैसा एफ एक्स होगा उस अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो जहां पर भी कांस्टेंट होता है हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए डी बाई डी एक्स, देखिए पहले पूरा फंक्शन साइन 3x, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला टर्म जो कि है 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब साइन 3x को मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैंने आपको कहा कि जो 3x होगा इसको आपको एंगल मान लेना है। ठीक हो गया, इसको आपको क्या मान लेना है, एंगल। जैसा कि मैंने आपको कहा इस पूरे को आपको एंगल मान लेना है, यहाँ इसको एंगल मान लेना है, यहाँ इसको एंगल मान लेना है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आपको 3x को क्या मान लेना है, एंगल मान लेना है। मान लीजिए कि इसको हम t मान लेते हैं या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखिए, साइन 3x, और यहाँ पर 3x एक एंगल है, ठीक है, इनटू देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x है। देखिए 3 कांस्टेंट है जो कि किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है, तो क्या मैं 3 को बाहर ले सकता हूँ और अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर 3x को मैं एक एंगल मान रहा हूँ t, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। तो यहाँ पर देख लीजिए cos t, और t की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 3x। देखिए t इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि t मैंने जस्ट इमेजिन करने के लिए माना हुआ है। ठीक है, असल में जो क्वेश्चन है वो टी के फॉर्म में थोड़े ना है, क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी हो इसलिए मैं टी मान रहा हूँ, बाकी क्वेश्चनों में हम टी भी नहीं मानेंगे जैसे हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 3x आया पहले का cos 3x आया पहले का डिफ्रेंशिएशन cos 3x इंटू 3, और इसका डिफ्रेंशिएशन आया 1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। ये हमारा आंसर आया समझ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ठीक है, 10x, इसका करते हैं। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन साइन 10x, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर देखिए पहले मैंने पूरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया, यही तो बताया था मैंने चेन रूल में आपको। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, फिर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो डी बाई डी एक्स, इसको मान लीजिए एक एंगल मान लीजिए कि टी मान लीजिए आप, ठीक है, और 10 बाहर ले लीजिए। ठीक है, अब हम बार बार इतना नहीं करेंगे, ठीक है, 10 आप खुद से बाहर ले लीजिए। अगर 10 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, आपका 10 बाहर आ जाएगा तो बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स साइन 10x, ये पहला फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा, इंटू 10 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है आपका 1, और चूंकि मैंने इसको फंक्शन एंगल टी माना हुआ है, मैंने कहा है कि जब बड़ा वाला हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन, ये वाला, ठीक है, तो उस टाइम पे जो f को छोड़ के अंदर जितना भी है
उसको एक एंगल मान लेना है टी, ठीक है, पूरे को एंगल मान लेना है। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे यहाँ पर देखिए, तो टी, तो देखिए कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन टी, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, ध्यान से देखिए, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, कॉस टी, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी इंटू 10 इंटू 1। तो सॉल्व करके टी मत लिखिए इसको, यहाँ पर टी गलत हो जाएगा क्योंकि टी में तो क्वेश्चन दिया नहीं है ना, ये तो आपने जस्ट इमेजिनेशन के लिए लिखा था। तो टी की जगह में अगेन आप क्या लिख लीजिए, 10x, जिसको कि हमने टी माना था, इंटू 10, तो इक्वल टू हो जाएगा 10 cos 10x, सिंपल, ठीक है। तो सिमिलरली तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 10 5x, तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा, देखिए कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 5x कितना हो जाएगा बताइए सॉल्व करके, ये हो जाएगा, देखिए पहले करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 10 5x, बड़ा वाले का डिफ्रेंसिएशन, बाहर का एंगल, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन जो कि है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। देखिए दूसरा वाला तो आप कर लेंगे, 5 बाहर लेंगे, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि कितना हो जाएगा, सोचिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x जो कि 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 5, जैसा कि ऊपर तक बच रहा था। और इधर देखिए, इधर इसको मान लीजिए t, तो 10t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, तो 10t का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर टी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, यहाँ पर मैं t नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन t के फॉर्म में नहीं है, तो t की जगह में 5x ही लिख दो, इनटू यहाँ पर कितना बचा था हमारा 5, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया आपका 5 सेक स्क्वायर 5x, ठीक हो गया। अब देखिए इस फॉर्मेट पे मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं ओरली आपके सामने सॉल्व भी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको ओरली में दिक्कत होती है तो आप चाहें तो इसको रिटर्न फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि cos 10x, ठीक हो गया, cot 3x, sin 20x, cosec 5x, ठीक है। सब फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए cos 10x का क्या होगा, ध्यान से सोचिए, ठीक है, सोचिए, पेन नीचे रख लीजिए। पहले हमको बाहर वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है, cos 10x, तो जब बाहर वाले का डिफ्रेंसिएशन, देखिए पहले हमें बाहर वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर अंदर वाले का। बाहर वाला क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाहर वाले का, देन हम करेंगे 10x अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो जब हम बाहर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अंदर वाले को मानेंगे एंगल, ठीक है, तो cos 10x का डिफ्रेंसिएशन, 10x को t मान लो, ठीक है, तो cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t, और t की जगह में 10x रख लो, तो माइनस साइन 10x, सिंपल। और 10x का डिफ्रेंसिएशन, देखिए 10x का डिफ्रेंसिएशन, सोचिए इसको आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखिए अगर x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2, 3x का कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही तो हो रहा था ऊपर तक, तो 10x का कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, सीधा 10, तो पूरे का आया माइनस साइन 10x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन 10। और चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 को पहले बाहर लीजिए, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 10 इंटू 1 बराबर 10, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखिए, cot 3x, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए, ठीक है, बट है जी। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, cot 3x, cot का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको, वो होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। देखिए पहले तो पूरे का करेंगे, देन 3x का करेंगे। जब पूरे का करेंगे तो सोच के देखिए, ठीक है, पूरे का करेंगे तो अंदर 3x को t मानेंगे, और cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर, देखिए x की जगह में t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x है तो cot t का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर t हो जाएगा, और t की जगह में आपने 3x लिया हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 3x, और फिर आपको 3x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा 3, सिंपल। और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन में, और आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। मैं वीडियोस को लेंथी बनाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो में नहीं आता कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है।
तो आप बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या आप लॉन्ग वीडियो ही सही है या मुझे वीडियोस को शॉर्ट करनी चाहिए, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। आप देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि अब हम दो अच्छे फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन, और ये वीडियो का हम लास्ट भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है पहले log sin x, देखिए log sin x, दूसरा है sin log x, उसके बाद है e की पावर log x, उसके बाद अगला डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, मान लीजिए sin ऑफ tan x, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे sin x स्क्वायर का, ठीक है, उसके बाद कर लेंगे log x की पावर 5 का, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे कैसा बताइए, log cot x का, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन रखते हैं हम ई की पावर वाला रख लिया ना, ई की पावर साइन एक्स रख लेता हूँ, साइन एक्स, ठीक है, और एक फॉर्मूला रखता हूँ मैं log ऑफ tan x, ठीक है। देखिए उसके बाद शायद ही एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बने। एनसीईआरटी में ऐसी टाइप के तो क्वेश्चन है, तो एक एक करके सबका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका log ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब log के एंगल में साइन है, log के एंगल में, जिसकी log 5 होता है ना, अभी log 5 नहीं है, 5 की जगह में sin x दे दिया उसने, ठीक है। तो देखिए log का एंगल में sin x है और sin के एंगल में x है, तीन फंक्शन बन रहे हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले पूरे बाहर वाले का कर लीजिए, बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x, ठीक है। जब बाहर का करेंगे तो अंदर के पूरे को एक एंगल मानेंगे, मैंने कहा था, इनटू फिर अंदर वाला कीजिए, अंदर क्या बच रहा है देखिए sin x जस्ट सेकंड लेयर, ठीक है, sin x, उसके बाद जस्ट उसका अगला लेयर वो क्या बन रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक हो गया। अब देखिए इस चीज को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पर 2x 3x 4x होता तब मैं लिखता, ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आए तो उसको लिख के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। आप जस्ट इतना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब log ऑफ साइन एक्स, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x, कहने का मतलब जब एंगल में x हो तो 1/x हो जाता है। तो अगर एंगल में साइन x है तो कितना हो जाएगा 1/sin x, तो log ऑफ साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x। क्यों, क्योंकि जब log में x है, यानी कि जब log के एंगल में x है तो 1/x हो जा रहा है, तो log के एंगल में sin x रख लो x की जगह में, तो कितना हो जाएगा log ऑफ साइन x बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, सिंपल, ठीक हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा वाला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो हलवा है, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेसिक फार्मूला कितना होता है cos x, तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, जिसको कि आप cot x बोलेंगे। आया समझ में पहला। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। दूसरा क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कैसे बनेगा, पहले बाहर वाला ले लीजिए, देखिए इसमें साइन के एंगल में log x है और log के एंगल में x है, तो पहले बाहर वाला d बाई डी एक्स ऑफ पूरा साइन ऑफ log x। जब पूरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x को एज ए एंगल मानेंगे, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ जस्ट अंदर वाली लेयर जो कि हो जाएगा log x, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ जस्ट अंदर वाली लेयर जो कि हो जाएगा x, जिसको कि मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, इसको हम इग्नोर मारेंगे। वहीं अगर x की जगह में 3x होता तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ 3x लिखते, उसमें 3 आपका बाहर आ जाता, अंदर बचता डी बाई डी एक्स ऑफ x, कहने का मतलब जो भी आंसर आता उसमें 3 और मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, इधर पे log ऑफ 10 3x लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए,
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, क्योंकि अभी मैंने एंगल लिया है, ध्यान से देखिए। अभी मैं, आप बोलेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, सोचने वाली बात है ना। ये हमारा मेन रिप्रेजेंटेशन था, जबकि यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते टाइम जब हम इसको पूरा एंगल ले रहा हूँ लॉग को, तो साथ ही साथ में मैं इसको भी कर रहा हूँ, आई बात समझे, तब मैं इसको एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम डायरेक्टली जो यहाँ एंगल ले रहे हैं, हम LHS में ही एंगल लेके डायरेक्ट कॉस लॉग एक्स ले लेते, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले हमने पूरा लेना है, साथ ही साथ में हमने इधर भी तो देखना है, ठीक है, लॉग एक्स को भी तो देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है हमको, पहले डिटेल करना है हमको, ठीक हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग एक्स बराबर कितना हो जाएगा फिर, कॉस लॉग एक्स, ठीक है। मान लीजिए इसको अगर आप टी मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, बोले तो कॉस टी की जगह में लॉग एक्स रख लीजिए, लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हल हुआ क्वेश्चन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, आपका आंसर, ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, e की पावर लॉग एक्स, अब मैं थोड़ा सा ओरली करूंगा क्योंकि अब आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर लॉग एक्स, देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम ऐसा लिखेंगे भी नहीं, एग्जाम में वैसे भी इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है। ये तो जस्ट बेसिक होगा, ये तो आपको खुद से वैसे भी मन में ही करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी में करने का टाइम भी नहीं मिलता, इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको करेंगे कैसे, अब हम चल रहे हैं ओरली फॉर्म में, ठीक है। तो पहले पूरे का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, लॉग ई की पावर लॉग एक्स, पहले आप इसको टी मान लीजिए, ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टी ही होता है, बोले तो ई की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, आंसर। और वहीं एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल बनता है, चौथा क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ 10x, देखिए हलवा क्वेश्चन, साइन ऑफ 10x कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 10x, पहले इसको टी मान लीजिए, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कॉस टी, बोले तो कॉस 10x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आंसर, ठीक है। कॉस ऑफ 10x आए, कॉस एक्स इंटू 10x नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ टी, ठीक हो गया, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस टी, टी की जगह में 10x है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस 10x, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको ये बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, यहाँ पर चाहे आप x लिखो चाहे t लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x है ना, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर t, जिसका आंसर ई की पावर t हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी पी ऑफ लॉग पी। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है एंगल में। सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, बट अगर यहाँ पर x हुआ और यहाँ पर y हुआ तो फिर अलग केस बन जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक हो गया। तो देखिए कहाँ थे हम, इधर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो साइन 10x, तो साइन t का हो जाएगा आपका कॉस t, ठीक है, बोले तो t की जगह में 10x तो कॉस 10x, और 10x का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, आंसर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन सोचिए तो एक बार, एक्स स्क्वायर पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन क्या होता है, 2x 2 - 1, मैंने आपको करवाया भी था, तो 2x, ठीक है। तो इसको तो आप याद ही रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। बार बार थोड़ा करेंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2x होगा। तो बताइए फिर कितना हो जाएगा इसका आंसर, देखिए पहले इसको एंगल मान लीजिए, क्योंकि पहले पूरा करेंगे, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, तो यहाँ पर कॉस टी की जगह में एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 2x, आंसर। देखिए सिंपल हो जाता है, पेन भी नहीं उठाना पड़ता है। छठा क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो एक बार और रिमाइंड कीजिए और थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। देखिए इतना सिंपल आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा जितना सिंपल मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगला है लॉग एक्स की पावर 5, देखिए लॉग एक्स की पावर 5,
पहले पूरे का करेंगे फिर x की पावर 5 का करेंगे, कितना हो जाएगा log, जब पूरे का करेंगे तो इसको एंगल मान लो, इसको t मान लो, तो log t का कितना हो जाएगा 1/t, बोले तो 1/t, t की जगह में x की पावर 5, यही तो होता है। और x की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, सिंपल है ना। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है n(x(n-1), बोले तो ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक पावर कम हो जाती है, तो सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई हो गया और एक पावर कम होगी, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2 मिनट रुकिए, ये हैंग तो नहीं हो गया, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ जस्ट यस, ठीक है, शायद ये हैंग हो गया, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाला, ठीक है, log ऑफ cot x, इसको आपका होमवर्क रहा। log ऑफ cot x पहले क्या कर लीजिएगा, log ऑफ cot x का 1/cot x, ठीक है, और यहाँ पर cot x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है लिख लीजिए, e की पावर sin x, e की पावर sin x, एक बार e sin x को t मानिए, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, तो e की पावर sin x का कितना हो जाएगा, सोचिए e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन e की पावर t ही रहता है, तो e की पावर t की जगह में sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा cos x। ध्यान दीजिए हर एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, पहले इसका देन इसका देन इसका, हर एक टर्म का, ठीक हो गया। तो यहां पर सिमिलरली देखिए log tan 3x, ठीक है, इसको करवा देता हूं मैं लास्ट, log tan 3x, ठीक होगी, कितना हो जाएगा बताइए, इसको लिखूंगा मैं d/, यहां नहीं लिखता हूं, नीचे लिखते हैं, d/dx ऑफ, सबसे पहले पूरा लिख लीजिए tan 3x, ठीक है, इनटू d/dx ऑफ, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया शायद, नहीं, हाँ यहाँ पर मैंने log लिखना भूल गया, मैं पहले पूरा फंक्शन लिख लेता हूँ, d/dx ऑफ log tan 3x, यही तो है, ठीक है, इनटू d/dx ऑफ tan 3x। अब देखिए और टाइम पे जब x था तब मैं नहीं लिख रहा था, x को इग्नोर कर रहा था, बट यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर इनटू d/dx ऑफ 3x अभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 3x का डिफ्रेंसिएशन होगा आपका 3, ठीक है, tan 3x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, इसको t मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा अभी देखिए, tan का sec स्क्वायर t की जगह में 3x, यही होता है, log tan 3x, इधर पे इसको एंगल मान लीजिए t, तो log t का होता है 1/t, तो 1/t की जगह में tan 3x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा देखिए 1/tan 3x इंटू sec स्क्वायर 3x इंटू 3 आंसर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन होता है, जितना कि आपके एनसीईआरटी में है वो सब कवर हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई, ठीक है, तो आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी की। अब यहाँ से जो आगे वीडियो चल रही है वो सिर्फ उनके लिए है जो कि आगे थोड़ा सा और समझना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, ताकि 1 घंटा भी ये हो जाए, ठीक है, और उसमें मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा सा और टफ लेवल के, जो कि आर डी शर्मा में आते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए, तो हमारा लास्ट राउंड चल रहा है, आप मुझे ये सजेशन पक्का दीजिएगा कि क्या बोलते हैं, हमको वीडियो शॉर्ट बनानी चाहिए कि लेंथ ही सही है, ठीक है, ये आपका काम। अब चलिए फिर, अब क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन भी लिखते रहूँगा, इसको ओरली भी बनाते रहूँगा। क्या है देखिए ध्यान से, log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। अब आप खुद से भी बना सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है, सिंपल। पहले पूरे का कीजिए, कितना हो जाएगा, जब पूरे का करेंगे तो इसको क्या मानेंगे t, जब अंदर वाला करेंगे तो एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे t, और जब एक्स स्क्वायर करेंगे वो तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका d/dx ऑफ,
इसको मैं लिख के करा रहा हूँ, बाकी सब मैं ओरली कराऊंगा, ठीक है। लॉग पहले पूरा लिख लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर पूरा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला जस्ट साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पूरा t है आपका, ठीक है। लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी, सिंपल, ठीक है। और t की जगह में मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर टी, ठीक है, ये एंगल है। तो इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, तो कॉस टी की जगह में रख लो एक्स स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, सब समझ में आ जाएगा फिर कि हमें हर एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना है। यही मैं आपको वीडियो के शुरुआत से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। और लास्ट है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 2x। कहाँ से आया, x की पावर n वाले फॉर्मूले से आया, समझ में। तो ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम, ये कैसा बनाया था, लॉग। अगला ऐसा बनाते हैं, देखिए साइन ऑफ e की पावर लॉग x। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 फंक्शन हो गए। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स, देखिए कितना भी लंबा आप बना सकते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले लिख लीजिए साइन, साइन को छोड़ के अंदर जितना भी रहा वो एंगल बनेगा, e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, ये पूरा एंगल बनेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जस्ट अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा बताइए, e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। इसमें लॉग एक्स स्क्वायर एंगल बनेगा e का, ठीक है। e की पावर x में x e का एंगल होता है, ठीक है। एंगल कहने का मतलब वो उसके गोद में बैठा होता है, ये मान के चलिए आप शॉर्ट भाषा में, ठीक हो गया। इंटू अब क्या हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जस्ट, फिर पहले मैंने पूरा देखा, फिर मैंने इतना देखा, अब मैं इसको देखूंगा, ठीक है। बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग, थोड़ा सा रखिए, लॉग, और उसका एंगल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लास्ट टर्म है जो हमारी एक्स स्क्वायर। तो बनाइए, इसको टी मान लीजिए यहाँ, तो देखिए साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, तो जस्ट कॉस टी की जगह में लिख लीजिए, कहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। सिमिलरली e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको t मान लीजिए, e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन e की पावर t ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स स्क्वायर। t में मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, t को जस्ट मैं इमेजिन करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, वरना तो ये गलत हो जाएगा ना। क्योंकि सोचिए देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी, ये तो भी अलग टाइप का डिफ्रेंसिएशन बन गया। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ टी को, ठीक है, कि एंगल, ताकि मुझे समझ में आए। और अगर आपको सीधा ही एंगल दिख रहा है तो आप सीधा इसको पूरा, सॉरी, आप क्या कीजिए, अगर आप टी नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है, आपको टी मानने में दिक्कत हो रही है, तो आप जस्ट क्या कीजिए, इसको गोल कर लीजिए, ठीक है। और एक गोल वाले को आप एंगल कंसिडर कर लीजिए और उसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए इसमें देखिए, इनटू देखिए लॉग एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर एंगल है, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर का देखिए, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर जब एक्स एंगल था तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर एंगल है तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x। तो ऐसे ही आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके कमेंट में मेरे को आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपका कमेंट लाइक कर दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। क्वेश्चन है लॉग ई की पावर साइन एक्स क्यूब, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ई की पावर लॉग साइन 3x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कॉट साइन एक्स क्यूब। देखिए पहले पूरा फंक्शन कॉट साइन एक्स क्यूब, फिर साइन एक्स क्यूब, लास्ट में एक्स क्यूब, ठीक हो गया। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देते हैं आपको साइन ऑफ कॉस ऑफ 10 ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया,
ठीक है। एमसीक्यू आपको तो प्रैक्टिस करने से मतलब है, पहले पूरे का कीजिए, फिर पहले पूरे का कीजिएगा, फिर कॉस वाले का कीजिएगा, ठीक है। जब पूरे का करेंगे, ध्यान से देखिए, जब आप साइन वाला पूरा करेंगे तो इसको पूरा एंगल मानेंगे, जब कॉस वाला करेंगे तो इतने को एंगल मानेंगे, जब टेन का करेंगे फिर इतने को एंगल मानेंगे, जब लॉग का करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एंगल मानेंगे, और लास्ट में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसको दे देते हैं e की पावर log एक्स स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाते रहिएगा, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। जितने क्वेश्चन उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी। साइन कॉस लॉग e की पावर 5x, ये ऐसे नहीं बनेगा, लॉग इसको ले लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, साइन के एंगल में इतना है, कॉस के एंगल में इतना है, लॉग के एंगल में इतना है, और साइन के एंगल में, इस साइन के एंगल में इतना है, और लास्ट में एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल बना रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल में एक टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। यहाँ मैंने एक ट्राई किया कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है वो समझाने का मैं आपको ट्राई करूँ। इसके बाद आप एनसीईआरटी का डिफ्रेंशिएशन वाला एक्सरसाइज उतारिए। देखिए, डिफ्रेंशिएशन जो है आई थिंक 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, ठीक है। उसमें जो आपका डिफ्रेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज है वो है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी। आई थिंक कॉन्टिन्यूटी पे है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, ठीक है। तो वो नहीं, ठीक है। उसके बाद जस्ट जो डिफ्रेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज है जिसमें कि डिफ्रेंशिएट करना है उसको, यानी कि आई थिंक अगर वो 6th चैप्टर है तो 6.2 एक्सरसाइज है वो, और अगर वो 5th चैप्टर है तो 5.2 एक्सरसाइज है वो, ठीक है। उसको आपको पकड़ना है और वो आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, और ट्राई कीजिए कि आप ओरली सॉल्व करें आप, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई या कहीं पर दिक्कत हुआ तो उस पोर्शन को एक बार आप ज़रूर एडिट कर लें। एडिट आई थिंक कहने का मतलब एक बार ज़रूर आप उसको देख लें और अपने नोट्स से मिलाते रहें, ठीक है। क्योंकि आपने इतना लंबा मेरा वीडियो देखा, ठीक है। अगर आप इसके बाद सोचेंगे कि एक छोटा सा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, उसके चक्कर में आप पूरा ये वीडियो स्किप कर देंगे, ठीक है, तो आपका टाइम भी बर्बाद, ठीक है, आपने जो नोट्स बनाए वो भी बर्बाद। तो इससे अच्छा आप अपने नोट्स में देखिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने तरीके से बेस्ट आपको पढ़ाने की कोशिश की है, आपके लेवल में जाके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप मेरे साथ इसमें जुड़ते रहेंगे, यानी कि मेरे साथ मेरे बातों से आप एडजस्ट होते रहेंगे, मेरे साथ एडजस्ट होते रहेंगे, ऐसे ऐसे आपको मेरी बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मेरे फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो आप पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, ठीक है। ऐसे करके जैसे आगे को पार्ट आएंगे मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूँगा, और एनसीईआरटी के 3 से 4 क्वेश्चन मैं बनाऊँगा, बाकी एनसीईआरटी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी का अरेंजमेंट कर लूँगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बनाने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे बैक टू बैक, जैसा कि अभी मेरे चैनल में उतना ऑडियंस है नहीं जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देखें, ठीक है, तब तक काफ़ी टाइम हो चुका हो, 1 महीना 2 महीना 15 दिन जितना भी हो, ठीक है, कुछ टाइम हो चुका हो, तो तब तक मैं डिफ्रेंशिएशन की पूरी सीरीज अपलोड कर दूंगा। क्योंकि पर डे मैं 1 से लेकर 2 वीडियोस बना रहा हूं, तो एक बार आप मेरे वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट बना होगा डिफ्रेंशिएशन क्लास 12th करके, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो सेक्शन में क्लास 12th बोर्ड के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और सीरीज ला रहा हूँ जिसमें कि मैं पूरी एनसीईआरटी 1 बाय 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में, ठीक है, आपको और भी अच्छा कंटेंट, ठीक है, और भी बेहतर कंटेंट सरल से सरल भाषा में मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करेंगे जो एनसीईआरटी का बुक आता है, उसके बाद हम आर डी शर्मा करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। और अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं सीबीएसई के, तो मैं एमसीक्यू पे, जो आपका फर्स्ट टर्म पे एमसीक्यू होने वाला है, इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो हमारी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास है वो तो चल ही रही है। ठीक है, तो आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। और हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर भी चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार हमारा वीडियो सेक्शन आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।